आज हम 2 पास माइक्रो प्रोसेसर का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये जो सवाल है, इस सवाल का यूज कहाँ कहाँ पे है। When it comes to macro और macro processor, there is a problem called as forward reference problem। अब वैसे तो इस forward reference problem के ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, जो अगर तुमने नहीं देखा that's totally fine, बाद में कभी देख लेना। बट तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ये जो टॉपिक है फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम, एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, बट अगर 10 मार्क का प्रॉब्लम इसके ऊपर आता है तो तुम्हें इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, बट इस टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक का एक एग्जाम्पल भी लिखना पड़ता है। तो इसलिए आज जो मैं सिखाऊंगा इसको तुम उस टॉपिक के एग्जाम्पल के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, जिससे तुम्हें पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ये इसका यूज नंबर 1 था। यूज नंबर 2, इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। अगर सेपरेट क्वेश्चन आया तो उस केस में या तो ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वैसे का वैसे तुम्हें पेल देना है एग्जाम के अंदर और 10 मार्क लेकर घर पे आ जाना है। बट अगर इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो इसी सिमिलर टाइप का होगा, तो अगेन जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि एग्जाम में किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो तुम्हें क्या लिखने की जरूरत है जिससे तुम्हें 10 मार्क मिल जाए। ओके, तो अभी शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हमारा क्वेश्चन है, यूजिंग अ सैंपल डिजाइन प्रोग्राम रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर शो द एंट्रीज मेड इन द डेटाबेस। अब हमारा प्रोग्राम क्या कहता है, प्रोग्राम के अंदर स्टार्टिंग में हमने कुछ लाइंस लिखे, उसके बाद यहाँ पे हमने मैक्रो कॉल किया। मैक्रो का नाम था M2। मैक्रो कॉल करते वक्त हमने मैक्रो को कॉल तो किया M2 कह के, उसके साथ साथ हमने 4 पैरामीटर्स दिए। ओके, उसके बाद कुछ लाइंस लिखे एंड देन यहाँ पे मैक्रो डेफिनेशन आता है। मैक्रो डेफिनेशन के लिए सबसे पहले मैक्रो, उसके बाद मैक्रो नेम। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि जितने पैरामीटर्स यहाँ पे होते हैं उतने पैरामीटर्स यहाँ पे होने चाहिए, तो इसलिए ये हमारे 4 पैरामीटर्स है क्योंकि यहाँ पे 4 पैरामीटर्स थे, राइट। एंड अब आगे यहाँ पे मैक्रो को डिफाइन करने की बारी आती है। तो मैक्रो को डिफाइन करते वक्त हमने 4 लाइंस लिखे। इन 4 लाइंस का मतलब क्या होता है, ऐड 1 के अंदर वैल 1, ऐड 2 के अंदर वैल 2, ऐड 3 के अंदर वैल 3 एंड ऐड 4 के अंदर वैल 4, और उसके बाद एम एंड यानी कि मैक्रो एंड। उसके बाद कुछ लाइंस एंड देन पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाता है। अब इस प्रोग्राम को कंसिडर करके हमें डेटाबेसेस बनाने हैं, तो वो कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम्स लाइक दीज, हमें कुछ टेबल्स बनाने होते हैं और उन टेबल्स में से जो सबसे पहला टेबल है दैट इज दिस मैक्रो नेम टेबल, जिसको हम MNT भी कहते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू MNT, हमें 3 कॉलम्स बनाने होते हैं, इंडेक्स, मैक्रो नेम और MDT इंडेक्स। अब ये काम कैसे करता है, देखो, सबसे पहले मैक्रो प्रोसेसर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चालू करेगा और दैट मैक्रो प्रोसेसर इज गोइंग टू लैंड ऑन दिस व्हिच इज द मैक्रो कॉल। अब क्योंकि ये सबसे पहला मैक्रो कॉल है इसीलिए यहां पे वो इंडेक्स में लिखेगा 1। ओके, उसके बाद मैक्रो नेम क्या है, यहाँ पे मैक्रो नेम इज M2 और इसीलिए हम यहाँ पे हम लिखेंगे M2। उसके बाद अगेन MDT इंडेक्स पे वो लिखेगा 1। अब MDT इंडेक्स पे उसके द्वारा 1 क्यों लिखा जाएगा ये मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा इसी लेक्चर में। रिलैक्स्ड, चिल पिल। ओके, तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि इसके बाद अगर कोई और एक यानी कि दूसरा मैक्रो कॉल वो एनकाउंटर करता है यानी कि देखता है या उसके ऊपर आता है, तो वो इंडेक्स पे 2 लिखेगा और उस मैक्रो कॉल का जो या उस मैक्रो कॉल के अंदर जो मैक्रो नेम होगा वो मैक्रो नेम यहाँ पे आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो बेसिकली ये कहानी है हमारे मैक्रो नेम टेबल की। अब हम दूसरे टेबल के ऊपर जंप करते हैं। अब जो अगला टेबल है दैट इज मैक्रो डेफिनेशन टेबल, जिसको हम MDT भी कहते हैं। अब इस टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो मैक्रो डेफिनेशन है ये टेबल उस मैक्रो डेफिनेशन को स्टोर करता है। अब सवाल यह है कि कैसे, देखो, सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि क्योंकि इस टेबल के अंदर कोई भी डेफिनेशन नहीं है फिलहाल, इसीलिए यहां पे चीजें 1 से शुरू होंगी, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा, देखो, जो भी मैक्रो डेफिनेशन है पूरा का पूरा यानी कि यहां से तो लेकर M एंड तक, ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये पूरा का पूरा मामला यहाँ पे स्टोर होने वाला है लाइन बाय लाइन। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स 1 पहला जो लाइन है वो यहाँ पे आएगा दैट इज M2 वैल 1 वैल 2 वैल 3 वैल 4
वगैरह, ये इतना ही है, ठीक है। उसके बाद 2 ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, A1 val 1, 3 A2 val 2, A3 val 3 और A4 val 4 और उसके बाद क्या है, उसके बाद M end M D। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टेबल खत्म हो चुका है। अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि ये जो 1 है वो आया कहाँ से। देखो, क्योंकि यहाँ पे 1 है इसीलिए ये 1 है एक्चुअली। अगर यहाँ पे कोई दूसरा मैक्रो कॉल होता था तो यहाँ पे 2 होता था। अगर लेट्स से उस मैक्रो कॉल का नाम होता था M5 तो यहाँ पे M5 होता था। और यहाँ पे क्या होता था मैं तुम लोग को बताता हूँ, यहाँ पे होता था 7, क्योंकि ये खत्म होने के बाद वो जो दूसरे मैक्रो का जो डेफिनेशन है वो भी स्टार्ट करना पड़ता था, तो वो 7 से शुरू होता था, राइट। तो ये जो 7 है, ये 7 यहाँ पे आता था। तो बेसिकली ये जो 1 है वो 1 ये वाला 1 है, ये जो 7 है ये 7 ये वाला 7 है, ओके। बट क्योंकि कोई मैक्रो कॉल दूसरा है ही नहीं इसीलिए यहाँ पे कोई 7 नहीं आएगा। बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ये मैं तुम लोग को रफ, ये मतलब जो हमारा बाय डिफॉल्ट स्टेट है, ये सारी की सारी चीज़ें रफ करके मैं उस बाय डिफॉल्ट स्टेट पे आ रहा हूँ और हम तीसरे टेबल के ऊपर जंप करेंगे। अब जो अगला टेबल है दैट इज आर्ग्यूमेंट लिस्ट अरे, यानी कि ALA। अब इसके अंदर 2 कॉलम्स होते हैं, फर्स्ट इज इंडेक्स और दूसरा कॉलम इज आर्ग्यूमेंट। अब इसके अंदर पहले तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर अगर तुमने प्रोग्राम को और जो टेबल्स हमने अभी तक कवर किया है उन टेबल्स को कंपेयर किया तो तुम्हें ये दिखेगा कि ये पूरी की पूरी चीज यहाँ पे कवर हो चुकी है, M2 कवर हो चुका है। बट सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो टेबल्स के अंदर कवर नहीं हुई है वो है ये पैरामीटर्स, और ये जो तीसरा टेबल है वो इन्हीं पैरामीटर्स को कवर करता है, ओके। अब वो कैसे, जो हमारा ALA टेबल है वो शुरू होता है 1 से, यानी कि यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं #1। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, जो सबसे पहला पैरामीटर है विच इज डेटा 6 वो यहाँ पे आएगा, डेटा 6। उसके बाद #2 जो दूसरा पैरामीटर है डेटा 4 वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद #3 जो तीसरा पैरामीटर है विच इज डेटा 7 वो यहाँ पे आएगा। और #4 जो चौथा पैरामीटर है विच इज डेटा 2 वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे तीनों के तीनों टेबल्स कंप्लीट हुआ है। तो ये 3 टेबल्स है और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। थैंक यू सो मच।